Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was first published in 1959 and the edition that I am reading has been published by Blackwell Scientific Publications, Oxford. तो ये बुक जो है सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1959 में एंड कंटेन्स लेक्चर्स गिवन इन 1957 एंड 58 एट द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी नेशनल हॉस्पिटल क्वीन स्क्वायर. और इस बुक को एडिट किया है मिस्टर जॉन एन क्यूमिंग्स ने एंड मिस्टर माइकल क्रैमर ने. उसके बाद जो हमने चैप्टर शुरू किया था कुछ वीडियोस पहले इस बुक से, इट इज़ कॉल्ड द न्यूरोलिपिडोसिस विच हैज़ बीन पर्टिकुलरली ऑथर्ड बाय मिस्टर पॉल सैंडेफेर. उसके बाद जो आज इसका टॉपिक है इट इज़ अगेन कॉल्ड द न्यूरोलिपिडोसिस. इसका जो चैप्टर के अंदर टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम भी द न्यूरोलिपिडोसिस है. एंड लेट्स बिगिन. ऑथर ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. तो ऑथर का कहना है कि जो न्यूरोलिपिडोसिस है वो एग्जाम्पल्स हैं स्टोरेज डिजीज़ की, जहाँ पे वेरियस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होते हैं गैंग्लियन सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में और बाकी टिश्यूज़ में या फिर बोथ में. तो जो गैंग्लियन सेल्स हैं या गैंग्लिया हैं वो बेसिकली क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज़ हैं जो लोकेटेड होती हैं मोस्टली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. बेसल गैंग्लिया इसका एक्सेप्शन है जो सीएनएस में लोकेटेड होता है. उसके बाद जो ये सेल्स हैं वो बेसिकली रिले स्टेशंस हैं जो कैरी करती है इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सीएनएस रिलेटिंग टू सेंसरी एंड इनवॉलंटरी मोटर फंक्शन. वहीं रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है ऑफ वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी दैट प्राइमरीली फंक्शन टू रिमूव डेड और अबनॉर्मल सेल्स टिश्यूज एंड फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी. और जो आज का टर्म है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को की जगह वो है मोनो न्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम उसको बोलते हैं. तो यहाँ पे जो है ये स्टोरेज डिजीज़ में जो वेरियस सब्सटेंसेस हैं अक्यूमुलेट हो सकते हैं. उसके बाद वॉन गियरकेस डिजीज़ का एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि वॉन गियरकेस डिजीज़ में जो सब्सटेंस स्टोर्ड टू एक्सेस होता है वो ग्लाइकोजन होता है, बट इन द न्यूरोलिपिडोसिस इट इज़ अ लिपिड मटेरियल विच अक्यूमुलेट्स. तो बॉन गियरकेस डिजीज़ यानी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 1 भी कहते हैं. बेसिकली इनहेरिटेड डिसऑर्डर है दैट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसीज ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स इन द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे. म्यूटेशन हो जाता है जीन में, कौन सी में, G6PC ऑन क्रोमोसोम. उसके बाद पेशेंट जो है प्रेजेंट करता है विद मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस टिपिकली अराउंड द एज ऑफ 3 to 4 months. यानी आप इसे इन्फेंसी में ही डेवलप होते हुए इस डिजीज़ को देख सकते हैं. लेकिन जो स्टोरेज सब्सटेंस है जो एक्सेस में स्टोर हो रहा है वो ग्लाइकोजन है. वही न्यूरोलिपिडोसिस में लिपिड मटेरियल अक्यूमुलेट होता है. Lipids which are stored to excess are normally present in the tissues but only in small quantities. Generally जो normal person में small quantities में lipids present होते हैं वो diseased cases में जैसे कि न्यूरोलिपिडोसिस में वो excess present हो जाते हैं. उसके बाद यहाँ पे ऑथर ने जो मेन टाइप्स ऑफ न्यूरोलिपिडोसिस दे रखे हैं दो मोटे मोटे तौर पे दो हेडिंग्स के अंदर इन्होंने क्लासिफाई किया. सबसे पहला है सेरिब्रो रेटिनल डिजेनरेशन, दूसरा है सेरिब्रो रेटिनल डिजेनरेशन विद एसोसिएटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एंड अदर टिश्यूज़. पहले तो खाली सेरिब्रो रेटिनल एरिया में लिमिटेड है, दूसरा इन्वॉल्वमेंट है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और बाकी टिश्यूज़ का. तो पहली वाले की बात करते हैं. सेरिब्रो रेटिनल डिजेनरेशन के अंदर दो डिजीज़ इन्होंने दे रखी हैं. एक है टे सैक्स डिजीज़, दूसरा है बेटन्स डिजीज़. तो टे सैक्स डिजीज़ बेसिकली रेयर इनहेरिटेड डिजीज़ है जो कॉज करती है बिल्डअप ऑफ फैटी एसिड्स दैट डैमेजेस द ब्रेन. फैटी एसिड्स दैट डैमेज द ब्रेन एंड टिपिकली रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन या मसल कंट्रोल टे सैक्स डिजीज़ में. बैटन्स डिजीज़ जो दूसरी डिजीज़ उन्होंने बता रखी है सेरिब्रो रेटिनल डिजेनरेशन के नीचे, इसको सीरॉइड लाइपोफ्यूसिनोसिस भी कहते हैं, जिसमें ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ विजन प्रॉब्लम्स या सीजर्स देखा जाता है. ये भी एक तरीके की फेटल डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम है दैट टिपिकली बिगिंस इन चाइल्डहुड ऑफन एंड ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है. अब आते हैं दूसरी हेडिंग पे जो है सेरिब्रो रेटिनल डिजेनरेशन विद एसोसिएटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एंड अदर टिश्यूज़. उसमें सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है नीमेन-पिक्स डिजीज़ का, जिसको एसिड स्फिंजियोमाइलिनेज डिजीज़ भी कहते हैं. और इसमें बेसिकली ग्रुप ऑफ रेयर जेनेटिक डिजीज़ होती हैं जो ऑफ वेयरिंग सिवियरिटी. स्फिंजियोमाइलिन accumulates in the lysosomes of many organs
एंड जो जिसमें भी ये स्फिंजोमाइलिन अक्यूमुलेट होता है जिन जिन ऑर्गन्स में, वो एनलार्ज करने लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम के जहाँ जहाँ जिस टिश्यू में अक्यूमुलेट होगा वो एनलार्ज हो जाएगा और सब्सिक्वेंटली वहाँ के फंक्शंस में फ़र्क आएगा, डिटेरियोरेशन आएगा। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने गॉशर्स डिजीज़ का, जो अगेन एक जेनेटिक डिसऑर्डर है इन विच ग्लूकोसेरिब्रोसाइड अक्यूमुलेट्स इन दी सेल्स एंड सर्टन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी कॉज करता है, जो कि कुछ टाइप के गॉशर्स डिजीज़ में होता है। सारे टाइप के गॉशर्स डिजीज़ में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन कुछ टाइप के गॉशर्स डिजीज़ में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं। फिर नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने हर्लर्स डिजीज़ का एग्जाम्पल, जिसको गैरगोइलिज्म भी कहते हैं या म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप IH भी कहते हैं। तो हर्लर्स डिजीज़ में बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट रिजल्ट्स इन द बिल्डअप ऑफ लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस या गैक्स इन दी लाइसोसोम्स। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोलिपिडोसिस के एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑथर ने इस हेडिंग के अंडर बता रखे हैं। आगे ऑथर ने इन्हीं हेडिंग्स को डिस्क्राइब कर रखा है और इसमें जो डिजीज़ के एग्जाम्पल्स दिए हैं वो भी अच्छे से डिस्क्राइब कर रखी हैं उस वक्त जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।